हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ बिनी सलमान। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक बहुत ही मज़ेदार सा टॉपिक जो कि हम ख़वातीन के साथ रहता है, मामलात प्रेगनेंसी। व्हाट शुड वी डू और व्हाट वी डोंट इन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। हमें हेल्थ इशू होता है, हमें बहुत सारी चीज़ों से इशू हो जाता है, हमारा मूड चेंज होता है, मूड स्विंग्स होते हैं प्रेगनेंसी में। आज मैं आपसे बात करूँगी कि अपनी हेल्थ के हवाले से हमें किन चीज़ों को लेना चाहिए और किन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। सबसे पहले बात करेंगे प्रोटीन। प्रोटीन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। It is responsible for the proper growth of body tissues. These tissues include those of you and your baby. You can eat chicken, beans, fish, eggs, हर तरह की दालें. These are the excellent source of protein. Now we are talking about calcium. As we all know, calcium is also the most important for us. Calcium, which makes our teeth and bones strong. It can be found in milk and all the dairy products like cheddar cheese, leafy and green vegetable. So ये भी हमें डेली बेसिस पे कैल्शियम लेना है. Third one is iron. Iron is also one of the most important for blood level balancing. It can be found in spinach and greeny leaf vegetables. तो आयरन का इस्तेमाल भी हमें कैल्शियम प्रोटीन के साथ साथ अपने डेली बेसिस में रखना है. अब हम बात करेंगे फॉलिक एसिड की. Folic acid is also essential for the formation of red blood cells. Folic acid can be found in many foods such as chickpeas, kidney beans, peas, leafy green vegetables, oranges and orange juice as well. सो हमें कोशिश करनी है कि मेडिसिन से ज़्यादा अपनी डाइट में ऐसी चीज़ों को ऐड करें जिनमें ये चीज़ें पाई जा रही हैं, फॉलिक एसिड, कैल्शियम, प्रोटीन एंड आयरन. नेक्स्ट है ओमेगा 3 फैटी एसिड. Omega 3 fatty acids are essential for the proper development of your baby's brain and eyes. They also reduce the risk of premature delivery. Fish is especially rich source of omega 3 fatty acid. अच्छा जी, अब हम बात करेंगे डेली मील प्लान ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कि हमें डेली बेसिस पे क्या चीज़ें लेनी चाहिए. 2 to 3 टाइम्स डेली हमें दूध का इस्तेमाल रखना है या फिर कोई भी डेयरी आइटम, कोई भी डेयरी प्रोडक्ट हमें लेना है जो जिसमें कैल्शियम पाया जा रहा है, क्योंकि ये रिसोर्स ऑफ कैल्शियम है तो हमें कैल्शियम लेना है. फॉर विटामिन बी एंड फाइबर we can take breads and cereals. ब्रेड में और सीरियल्स में जो है विटामिन बी और फाइबर पाया जा रहा है. हमें सीरियल अपने डाइट में ज़रूर शामिल रखना चाहिए क्योंकि इसमें ओट्स जो है कि बहुत ही फाइबर वाले होते हैं और मिल्क से बना होता है, तो ये कैल्शियम और फाइबर का बहुत अच्छा कॉम्बो है. डेली ईट एटलीस्ट वन ऑफ दीज. हमें डेली बेसिस पे इनमें से एक ना एक लाजमी लेना चाहिए जिसमें है बीफ, चिकन, मीट, फ़िश, एग्स, दालें. यू कैन से कि हमें प्रोटीन बतौर हमें अपनी बॉडी को डेली बेसिस पे इन चीज़ों की नीड होती है. ये हमारे लिए और हमारे बेबी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो हमें डेली बेसिस पे ये चीज़ें लेनी चाहिए. डेली ईट वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स. आपने वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को अपने डाइट में लाजमी शामिल रखना है. वेजिटेबल्स आप सैलड फॉर्म में भी आप ले सकते हैं, बॉल भर के आप सैलड ले लें, आप वेजिटेबल का सूप बना लें, वो बहुत ही लाइट होता है, कुक करके खा लें. फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड रखें. अच्छा, ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर्स. आपको 8 से 10 ग्लास पानी डेली बेसिस पे पीना है. इससे आपकी स्किन ग्लो करेगी, हाइड्रेटेड रहेगी और आपको कॉन्स्टिपेशन का इशू नहीं होगा. लिमिट ऑफ कैफ़ीन. अगर आपको आदत है डेली ग्रीन टी लेने की, वैसे तो मैं कहूँगी कि इसे स्किप कर दें, लेकिन अगर आपको है तो आप 1 से 2 कप ले लीजिए.
वो कोई हार्म नहीं करेगी। अच्छा, नौसिया एंड वोमिटिंग ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि अक्सर ख़वातीन को होती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। उनके लिए है कि ईट स्मॉल पार्ट ऑफ मील एवरी 2 टू 3 आवर्स। आप थोड़ा-थोड़ा कम क्वांटिटी में खाना अपनी डाइट में शामिल करें। 2 से 3 घंटे के बाद आप थोड़ा-थोड़ा खाना लें। आप खाना स्किप नहीं करें। खाना स्किप करने से, भूखे रहने से भी हमें वोमिटिंग का इशू होता है। अच्छा, फ्राई आइटम और स्पाइसी फूड को अवॉइड करें। ये आपको डिस्कम्फ़र्ट करता है और आपको हार्टबर्न का इशू करता है और वोमिटिंग का भी इशू करता है। कोशिश करें कि रूम टेम्परेचर पे ही खाएँ, बहुत ज़्यादा हॉट खाना नहीं खाएँ। खाने के दरमियान में पानी पिएँ, खाने के साथ-साथ या बाद में नहीं पिएँ। वो भी आपको डिस्कम्फ़र्ट करता है, जिससे आपको डाइजेस्ट का इशू होता है। कॉन्स्टिपेशन कॉन्स्टिपेशन आपको इशू होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अक्सर ख़वातीन को होता है, मुझे भी हुआ। लेकिन मैं पानी का इंटेक डेली बेसिस पे अपनी डाइट में बहुत ज़्यादा रखती हूँ। आप कम से कम 8 से 12 ग्लास लिक्विड फॉर्म में लें, चाहे पानी हो, जूस हो, मिल्क हो, ठीक है? आप हाई फाइबर की चीज़ें खाएँ। व्होल ग्रेन ब्रेड है, सीरियल है, वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, ड्राई बीन्स हैं, ये अपनी डाइट में शामिल रखें। यू कैन टेक 1 टू 2 टेबलस्पून ऑफ ईसाबगोल। दिस इज़ अमेजिंग और ये बहुत अच्छे से वर्क करती है, कॉन्स्टिपेशन का इशू नहीं होता। मैंने तो ईसाबगोल काफ़ी ली है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। एंगेज एनी फिज़िकल एक्टिविटी डेली। मैं आपको वॉक सजेस्ट करूँगी। वॉक इज़ द बेस्ट एक्सरसाइज़। अगर कोई एक्सरसाइज़ कर सकते हैं तो अपने डॉक्टर से मशवरा करके आप वो एक्सरसाइज़ कर सकते हैं। वो एक्सरसाइज़ का कोई भी इशू नहीं होता प्रेगनेंसी में, आप कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट वन इज़ हार्टबर्न। हमें सीने पे जलन और ये सब होता है, तो ईट स्मॉल मील एवरी 2 टू 3 आवर्स। आप थोड़ा-थोड़ा खाना खाएँ 2 से 3 घंटे में। आप कोई भी कॉफ़ी या सॉफ्ट ड्रिंक्स टाइप की चीज़ें आप नहीं लें। आप लार्ज मील कोई भी अपने बिफ़ोर बेड टाइम नहीं लें कि बिल्कुल बेड टाइम पे आप कोई भी अपना लार्ज मील आप ले रहे हैं। कोई भी लार्ज मील, फ़ास्ट फूड ये सब आप ले रहे हैं, इसको अवॉइड करें। I hope you like my video. If you like, so please subscribe to my channel. Thank you.